हरि ओम। ओम ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद्राम चंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुंजं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयो खेत। इसलिए तुलसी सीताराम कहो गढ़ राखो विश्वास कबहु बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। आज सब लोग बोल लो ये भंडारे का प्रसाद ऐसे हजम नहीं होगा। जय बोल लो हजम हो जाएगा। प्रसाद को खाने के बाद भजन की जरूरत है इसलिए सब लोग बोलो। आप लोग भी बोलो। बोलो गौरी शंकर भगवान की। वाह अब लगा कुछ हो रहा है। बोलो अगिया बैताल बाबा की भैया माता की भक्तों भगवान की पूछण गुरुदेव भगवान की। जियो मेरे मिट्टी के शेरों। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय। अब बहुत बढ़िया बोल रहा नो डिस्टर्ब। पूछण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम इस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुगण में सबके नाम लेता मैं सबके नाम जानता नहीं हूं इसलिए एक दो लोगों का लूंगा जिनके नहीं ले पाऊंगा वो बुरा मान जाएंगे। सबका एक बार में स्वागत। अभी मेरे पूर्व में जिनके द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा लीला बिहारी भगवान श्याम सुंदर की व्रजनंदन यशोदानंदन नंदनंदन की आपके बीच में रखी जा रही थी। हमारे प्रिय भैया अमरनाथ जी महाराज आधी रात में सैया का सुख त्याग करके
भगवान की कथा में उपस्थिति दर्ज कार्य भाग्यशाली प्रबुद्ध जिज्ञास श्रोता महानुभाव, एक बार पुनः दर्शन दे रही मेरी पवित्र मां बहन बेटियों और राष्ट्र भारत के 9 चिराग बच्चों, जिन्होंने लगातार 5 दिन तक हमने चित्र बनाया और उन्होंने कलर भरा। अनिल विश्वकर्मा जी गोहना कला, ये 50 रुपए हमारे लिए समर्पित हो रहे हैं। भैया विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 1-2 बार बड़ी मस्ती में भगवान का नाम बोलो और फिर इस कार्यक्रम की अंतिम सेवा आपके सामने रखूं। सभी लोग बोलेंगे, अपेक्षा यही है। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो एक बार आचा शहीद हो जाओ। जितने लोग बैठे हो, बैठी हो, अपने मंगल के लिए, अपने परिवार के मंगल के लिए सब लोग एक चौपाई गाओ। मंगल भवन अमंगल हार, मंगल भवन अमंगल हार। प्रभु दशरथी अजिरी बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। भगवान की कृपा से 5 दिनों से चलने वाला इस इंदारा ग्राम का मानस मंगल महोत्सव बड़े प्रेम और उल्लास के साथ आज संपन्न होने जा रहा। भंडारे में तो आज गजब हो गया भाई। 4:30 बजे से अभी तक धड़ाधड़। हाँ, सबने प्रसाद पा लिया कि नहीं बताओ? अब कोई बाकी तो नहीं है? हम बाकी हैं अभी। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, वाह गजब का भंडारा। और अभी 3 भगौना खीर रखी है। अरे वाह, ये हमारे प्रिय भैया श्री पवन सिंह जी इंदारा निवासी, ये 500 रुपए हमारे लिए समर्पित कर रहे हैं। भैया पवन जी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी भगवान से कामना। आज थोड़ी कथा करें। अभी आपने सुना भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य जेल में हुआ। चलो आज कन्हैया की कथा से विराम किया जाए। देखो, अपने यहां भगवान के 24 अवतार है। 2 मिनट मन लगा करके सुनो, 2 मिनट। ये सब ठीक नहीं, गलत बात। डिसिप्लिन बनाए रखो। ए मुन्ना, ए राजा बाबू, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। लंबा का है हो रहा, बैठ जा। सुनो, ये जो लोग बाहर खड़े हैं, इनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथ जोड़ करके बड़ी शालीनता के साथ, अगर आपके पास समय है तो बैठ जाओ, वरना फिर जैसी आपकी मर्जी। लेकिन
उसमें पूर्ण ब्रह्म के अवतार दो हैं, इधर देखो। एक तो भगवान श्री राम का और दूसरे भगवान लीला विहारी श्याम का। बड़ी समानता है। एक की मां का नाम है कौशल्या तो दूसरी की मां का नाम है यशोदा, तीन तीन अक्षर। एक अवध में आता तो दूसरा मथुरा में आता। एक दिन के ठीक 12 बजे आता है तो दूसरा ठीक रात के 12 बजे आता है। एक सूर्य वंश में आता तो दूसरा चंद्र वंश में आता। अंतर इतना है, राम जी की असली लीला शुरू होती है आदो राम तपो बनादि गमनम से, लेकिन मेरे गोविंद का काम शुरू होता है बोले देवकी जठरे देवकी के गर्भ से। एक लाइन करूं फिर कथा सुनाओ। ए भैया, जेल में हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं। ठीक आधी रात में दुनिया का मालिक जेल में प्रकट हो गया। देवकी मैया रो पड़ी, प्रभु मेरा दुर्भाग्य देखो। ए दैव जगत पति आगे है और पूजन की यह सामग्री है। पैर बढ़ाओ। दैव जगत पति आगे है और पूजन की दैव जगत पति आगे है और पूजन की क्या फूटा लोटा फूटा तसला और फटी पुरानी है। कौन इतनी दुर्भाग्यशाली मां होगी जिसके आगे दुनिया का मालिक खड़ा हो। न मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकती हूँ, न बैठने के लिए आसन दे सकती हूँ। मेरे पास है क्या? फूटा लोटा, टूटा तसला और फटी पुरानी कमली है। जेल में यही मिलता, जो लोग गए होंगे जानते होंगे। हम भी गए हैं एक बार 21 दिन, हाँ, लेकिन किसी केस में नहीं गए, राम जन्मभूमि आंदोलन में। सुनो जरा, जैसे कन्हैया ने इतना सुना, भड़क उठा कन्हैया और कहा मां बंद करो रोना, बंद करो। अरे हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा और इस कंस नाम के पापी को धूल में मिला के भैया 50 रुपए ठीक। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा। ए मैया, वो समय दूर नहीं है जब इस कंस नाम के पापी को धूल में मिलाकर छोड़ूंगा। लेकिन मैया, अब मुझसे ज्यादा प्यार मत लड़ाओ। अगर मुझसे ज्यादा प्यार लड़ाओगी तो मेरी लीला का संवरण यही हो जाएगा। क्या? मैया कान खोल करके सुन।
अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो। रात में किसी तरह रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचाओ। मथुरा से गोकुल मुझे भेज दो। और इतना कहकर के कन्हैया नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने देवकी के गोद से लाल को छीनना चाहा। सुनो भाई साहब, इसीलिए तो मां का प्यार बाप से ज्यादा बताया जाता है। देवकी मैया रो पड़ी और देवकी मैया ने रो करके वसुदेव से कहा, नाथ क्या मुझसे भी ज्यादा भाग्यहीन नारी संसार में होगी, जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया हो और किसी को अपने आंचल का दूध ना पिला पाई हो। वसुदेव का भी धैर्य का बांध टूट गया और कहा, देवी अगर अपने बालक को जिंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें इससे मोह छोड़ना ही होगा। एक टोकरे में गोविंद को रखा, एक बार अपने लाल का माथा चूमा, रो करके बोल पड़ी, लेके बसु देव मथुरा से गोकुल चले, लेके बसु देव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, लेके बसु वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, लाल मारे गए आँख के सामने। लाल मारे गए आँख के सामने, मैं खड़ी आँख से देखती रह गई।
जेल में बीतेगी जिंदगी, क्या मेरी जेल में बीतेगी जिंदगी, मारे गया के सामने टूट कर आंसुओं की लड़ी रह गई। मैया पिला ना सकती, पिला ना सकती, तुम्हारे सभी लाल के रे यहाँ, मारे सभी लाल मेरे यहाँ, मैं खड़ी आंख से देखती वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देख और इसी बीच में हमारे प्रिय श्री अनुज सिंह जी इंदारा निवासी आपकी तरफ से 2100 रुपए इस भगवान के चरण में सादर समर्पित हो रहे। भैया अनुज जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। देवकी की गोद से लाल को उठाया, कथा सुन चुके हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय की परिधि है। देखो, जिसको बेटी का जन्म हुआ और वो सो रही है। अब तो नहीं, वरना पहले जब ऐसा कोई माँ बहन बहू बेटी को बच्चा होना होता था तो पूरे गांव की महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती थी। अब कुछ नहीं होता। अब तो 108 नंबर डायल किया और पोंपो करके आई, लादे ले गई और सवेरे कुरे गए। न और न सौर, न अंदगी न गंदगी। 24 रुपया और घाते मिले। खैर, लली को गोद में उठाया, इतना घाटे का सौदा कौन करेगा? बेटे के बदले में बेटी कौन लेगा? बिटिया पैदा होगा और यशोदा सो रही है, और जिसमें यशोदा रानी को बेटी का जन्म हुआ है उसमें यशोदा की उम्र जानती हो कितनी? 90 साल की। जी 90 साल। 90 साल में डोकरे को लली हुई है। लली को उठा करके रखा और जेल में आए। ठाकुर की लीला देखो।
सब दिन तो पहरेदार रहते थे, लेकिन जिस दिन कन्हैया का जन्म होना था उस दिन कंस खुद ही तलवार लेकर के बैठा, खुद ही तलवार लेकर के बैठा था, कहीं धोखा न हो जाए सप्तम गर्भ की तरह। सुनो भाई, सुनो सुनो, इधर गुड़िया रानी इधर देखो, देखो पीछे मत झांको, जब हम हटेंगे तभी झांकी आएगी, इसलिए भी केवल हमको देखो। बाबा लिखते हैं, अरे 8वें गर्भ की बारी थी और जेल में बहन बेचारी, राजा था पहरेदारी पर, राजा था पहरेदारी पर, जेल में बहन बेचारी। श्री वैष्णव जी महाराज उस कन्या को लेकर के आए, जेल के फाटक अपने आप बंद हो गए। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। जेल के फाटक बंद हो गए, हथकड़ी वेड़ियां पड़ गई और कन्या ने रोना शुरू किया। कन्या ने रोना शुरू किया, बस कंस भी जमा। जेल के अंदर पहुंचा, इतना क्रूर कसाई है कि देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया। देवकी मैया ने हाथ जोड़े, तात रखिए कन्या के प्राण। अरे भैया ठीक से तो देख, ये बालक नहीं बालिका है, और कन्या और गाय कभी किसी का अहित नहीं करती। एक बार मन में आया कि लाओ छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचा ये नहीं मारेगा तो इसका दूल्हा मार सकता। जिसने जिंदगी में बचने का ज्यादा प्रयास किया उसकी मरने के पहले बड़ी दुर्गति हुई। कन्या को छीन लिया और उठा करके पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। आकाश में चिल्लाई, ओ मूर्ख कंस, अरे चिल्ला कर कहा चंचला ने, मूर्ख, अरे विपदा का बीज हो चुका है। विपदा का बीज हो चुका है तेरे काल का, अरे मूर्ख तेरे काल का, अरे मूर्ख तो कुल में जन्म हो चुका है। पागल सा हो गया, चिल्लाया, बुलाया अपने से को
दौड़ो दौड़ो, मारो काटो, एक दिन से लगा करके 5 साल तक का कोई भी बच्चा ब्रजमंडल में बचने न पावे।